उस समय यरूशलेम परमेश्वर की प्रजा का नगर था, वह नगर जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए चुना था। लेकिन समय के साथ परमेश्वर की प्रजा उसी परमेश्वर से दूर होती चली गई। उन्होंने उसके नियमों को जानकर भी उसका पालन करना छोड़ दिया। उन्होंने उसकी आज्ञाओं को ठुकराया, उसकी चेतावनियों को अनसुना किया और अपने ही मार्ग पर चलने लगे। यरूशलेम की गलियों में परमेश्वर का नाम तो लिया जाता था, लेकिन लोगों के हृदय उससे दूर हो चुके थे। परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बार बार उन्हें चेतावनी दी। उसने उन्हें लौट आने के लिए पुकारा, पश्चाताप करने के लिए पुकारा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और जब परमेश्वर की प्रजा उसके नियमों और उसकी इच्छा के अनुसार चलने से लगातार दूर होती गई, तो वह समय आ गया जब उसके न्याय का सामना करना पड़ा। जिस नगर की दीवारों को अजय समझा जाता था, अब उसके चारों ओर दुश्मन की सेना दिखाई देने लगी। यरूशलेम पर संकट मंडरा रहा था। माएं अपने बच्चों को देखकर भयभीत थी। लोग आने वाले विनाश से अनजान थे और किसी को नहीं पता था कि आने वाले दिन उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाले थे, क्योंकि अब एक विशाल सेना यरूशलेम की ओर बढ़ रही थी। उस सेना की अगुवाई कर रहा था एक ऐसा राजा जिसका नाम इतिहास में भय और क्रूरता के साथ लिखे जाने वाला था। बाबुल का क्रूर शासक राजा नबूकदनेस्सर शहर घेर लिया गया और परमेश्वर की प्रजा में से बहुत से लोग बंदी बनाकर बाबुल ले जाए गए। उन्हीं बंदियों में एक युवा भी था जिसका नाम था दानियल। लूट लो इन सबको, लूट लो इन सबको, बंदी बना लो। इन इजराइलियों, इन यहूदियों को पता लगना चाहिए कि राजा नबूकदनेस्सर की आज्ञा ना मानने का परिणाम क्या होता है। बंदी बना लो सबको, सबको बंदी बना लो और इनकी मनभावनी वस्तुएं छीन लो सबसे। बंदी बना लो सबको, लूट लो। इन्हें ले चलो बेबीलोन।
अश्पनज, तुम इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कुछ नौजवानों को लेकर आओ जो सुंदर, निर्दोष, निपुण और बुद्धि में प्रवीण हो, विद्वान और राजभवन में हाजिर रहने के योग्य हो। तो उन्हें गजनियों की शिक्षा दे और गजनियों की भाषा भी सिखा। और एक बात, उन्हें प्रतिदिन राजघराने के भोजन में से और दाखमधु में से दिया करो और उनका पालन पोषण 3 वर्षों तक ऐसे ही होता रहे और फिर उन्हें मेरे सामने पेश करना। जो आ गया स्वामी। शद्रक, हम ये खाना नहीं खा सकते क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। मेशक, अब्दनगो, परमेश्वर हमें ये सब खाने की आज्ञा नहीं देता। हाँ दानियल, ये चीजें तो अशुद्ध है और अशुद्ध चीजें हम नहीं खा सकते। अगर हम इन चीजों को खाएंगे तो हम पापी गिने जाएंगे। और तुम्हें पता है कि परमेश्वर का वचन हमें ये सब खाने की आज्ञा नहीं देता। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये खाना नहीं खाएंगे। हाँ दानियल, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम कभी भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं जाएंगे। हम उसके वचनों के पर सदा अटल खड़े रहेंगे और उसके लिए चाहे हमें कोई भी मूल्य अदा करना। तुम सब खाना क्यों नहीं खा रहे? हम ये भोजन नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर इसे खाने की आज्ञा नहीं देता। अच्छा, तो तुम अपने परमेश्वर से डरते हो? तो मैं अपने मालिक राजा से डरता हूं, क्योंकि राजा की ये आज्ञा है कि तुम सबके लिए प्रतिदिन राजमहल से ही ये भोजन आएगा और तुम्हें स्वयं ये भोजन खाना पड़ेगा, क्योंकि इस भोजन को खाकर तुम स्वस्थ, तंदुरुस्त और हृष्ट पुष्ट रहो। इसलिए तुम्हें ये खाना अवश्य खाना पड़ेगा। हमारा परमेश्वर इसे खाने की आज्ञा नहीं देता, इसीलिए हम ये भोजन कभी नहीं खाएंगे। मुझे इस बात का नहीं पता, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम राजा की आज्ञा नहीं मानोगे तो राजा तुम्हें स्वयं दंड देगा। इसीलिए तुम्हें यह खाना खाना पड़ेगा। शद्रक, तुमने देखा कि अश्फनज हमें किस तरीके से दबाव डाल रहा था। वो हमें राजा का नाम लेकर डरा रहा था कि हमें वो भोजन खाना पड़ेगा। वो अशुद्ध चीजें हम कैसे वो खा सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कितने भी दिन भूखे क्यों ना रहना पड़े, वो अशुद्ध चीजें हम कभी नहीं खाएंगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे? अब हमें सारी उम्र यहाँ निकालनी है, तो हमें उन्हीं की तरह तौर तरीके सीखने होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा दें, परमेश्वर के कहे हुए वचनों को ना माने। जो परमेश्वर हमें कहता है हम वही करेंगे। वचन में साफ साफ लिखा है, तू खून मत खाना। तुम कैसी बातें कर रहे हो? बेशक ऐसा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। वो हमें जरूर इसका हल देगा। प्रार्थना? तुम्हें लगता है कि प्रार्थना से कुछ होगा? परमेश्वर तो इजराइल में रहते हैं, तो हम यहाँ बेबीलोन में रहते हैं। परमेश्वर हर जगह हर घड़ी हमारे साथ रहता है। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, चाहे हम बेबीलोन में हों, चाहे हम इजराइल में हों। वह हमेशा हर जगह हमारे साथ है। और यही समय है
कि हम उसके सामने प्रार्थना करें और वही हमें इस परेशानी में से निकालेगा। अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर ही हमारा हल निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर हर जगह मौजूद है। भोजन तैयार है और तुम लोग यहाँ हो और सब लोग जा चुके हैं, तुम लोग क्यों नहीं जाते? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम वो भोजन नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप कृपा करके हमें 10 दिन का समय दीजिए और 10 दिन के बाद अपने दासों को परखिए, हमें जांचिए। हमें खाने के लिए सिर्फ साग पात, पीने के लिए पानी, बस यही चाहिए हमें। आप 10 दिन का समय दीजिए और ठीक 10 दिन के बाद आप हमारे चेहरे और हमारे संगियों के चेहरे, जो राजा का भोजन खाते हैं, दोनों चेहरों की तुलना करें। फिर आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप हमारे साथ करें। सिर्फ साग पात? ऐसे तो तुम लोग मर जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। वह कभी भी हमारे साथ ऐसा बुरा नहीं होने देगा। वाह, साग पात खाकर भी तुम्हारे चेहरे स्वस्थ और तंदुरुस्त लग रहे हैं। पर मुझे ये बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। तुम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे अपना सिर नहीं झुकाते, जब तक ये कहें उन्हें यही भोजन दिया जाए। धन्य आप, धन्य महाराजा। सारा साम्राज्य, सारे मंत्री आपकी जय जयकार कर रहे हैं स्वामी। सच में आप धन्य है स्वामी। अश्पनज, तुम इस साम्राज्य के और मेरे बहुत समय से सेवक रहे हो। तुम मेरे लिए और इस साम्राज्य के लिए और क्या कर सकते हो? स्वामी, मैं आपके लिए और सारे साम्राज्य के लिए पूरी कायनात से लड़ सकता हूँ स्वामी। अश्पनज, अपनी कल्पनाओं को इतना भी ऊंचा उड़ने मत दो कि जब तुम गिरो तो संभल ना सको। जाओ, जो पहले तुम्हें कार्य दिया गया है उस कार्य को पूरा करो। जी महाराज। फिर एक रात बेबीलोन के महल में एक ऐसा सपना देखा गया जिसका अर्थ कोई बता ना सका। राजा परेशान था और पूरा साम्राज्य एक जवाब की तलाश में था।
को एक स्वप्न देखा है और जब से मैंने उसे देखा है मेरा मन परेशान है। मैं व्याकुल हूं, मुझे उसका अर्थ बताओ। महाराज सदैव जीवित रहे। महाराज कृपया आप अपना स्वप्न अपने सेवकों को बता दीजिए, हम उसका अर्थ आपको बता देंगे। मैं तुम्हें आज्ञा दे चुका हूं। यदि तुमने फल समेत मेरे स्वप्न को नहीं बताया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुम्हारे घरों को फुकवा दिया जाएगा। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बताओगे तो तुम्हें राजा की ओर से प्रतिष्ठा बढ़ाई जाएगी, तुम्हें दान दिए जाएंगे। बस मैं ये आज्ञा दे चुका हूं। कृपया अपना स्वप्न अपने सेवकों को बता दीजिए, तब हम उसका अर्थ बता देंगे। निश्चय तुम ये जानकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, तुम समय को बढ़ाना चाहते हो और तुमने आपस में गोष्ठी करी होगी कि राजा के सामने समय बदलने तक बेबुनियाद की झूठी बातें और गपशप की बातें बोली जाएं। पर मैं तुम्हें आज्ञा दे चुका हूं और तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि तुम मुझे पहले स्वप्न बताओ, और यदि तुम मुझे पहले स्वप्न बता देते हो तो मैं समझ सकता हूं कि तुम मुझे उसका फल भी बता सकते हो। मुझे माफ करना राजन, परंतु ये कैसे हो सकता है कि ये आपका स्वप्न भी बताएं और उसका अर्थ भी बताएं? ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है राजन। हाँ, अगर कोई होगा वह स्वयं कोई देवता ही होगा। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें आज्ञा दे चुका हूं, इन सबको मरवा डालो। डैनियल, राजा ने आज्ञा दी है कि सभी बेबीलोन के बुद्धिमानों को मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों? राजा ने ऐसी कठोर आज्ञा क्यों दी है? क्योंकि राजा ने एक ऐसा स्वप्न देखा है जिसने उसको व्याकुल कर दिया है, और उसने आज्ञा दी है कि पहले उसका स्वप्न बताए फिर उसका अर्थ समझाए। बेबीलोन में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई तांत्रिक, कोई ज्योतिषी नहीं जो राजा को उसके स्वप्न बता सके। और राजा ने क्रोधित होकर ये आज्ञा दी है कि सभी बेबीलोन के बुद्धिमानों को मृत्यु दंड दिया जाए। उसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। तुम मुझे राजा के पास ले चलो, मुझे उसके स्वप्न के बारे में उससे कुछ बात करनी है। चलो मेरे साथ। हे राजा, इसका नाम डैनियल है, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। दानियल, क्या तुम में इतनी शक्ति है कि तुम मेरे स्वप्न को फल समेत बता सको? नहीं राजा, मेरे अंदर ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं आपका स्वप्न बता सकूं। लेकिन स्वर्ग का जीवित परमेश्वर आपके स्वप्न को और उसका अर्थ दोनों ही बता सकता है। हाँ राजा, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपका स्वप्न और उसका अर्थ दोनों ही आपको बता दूंगा। दानियल, मैं तुम्हें एक दिन का समय और देता हूं, पर स्मरण रहे, यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारी दशा भी बाकी भविष्यवक्ताओं जैसी होगी। जी राजा, मुझे मंजूर है।
मेशक, देखना जरा कौन है। इतना समय लगता है दरवाजा खोलने में? क्या हुआ दानियल? मुझे तुम सबसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? कोई चिंता की बात है? राजा ने आज्ञा निकाली है कि वो बेबीलोन के सभी भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों को मरवा डाले। मरवा डाले? लेकिन ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि राजा ने एक स्वप्न देखा है, बहुत ही भयानक स्वप्न, जिसकी वजह से वो बहुत व्याकुल हो चुका है। और वो चाहता है कि उन भविष्यद्वक्ताओं, ज्योतिषियों में से, बुद्धिमानों में से कोई उसका स्वप्न और उसका अर्थ दोनों उसे बताए। लेकिन उनमें से ऐसा कोई नहीं कर सका। कोई भी उसका स्वप्न और उसका अर्थ बता नहीं पाया। और इसीलिए उसने ये आज्ञा निकाली है कि वो उन सभी ज्योतिषियों को, सभी भविष्यद्वक्ताओं और सभी बुद्धिमानों को मरवा डाले। अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और वो हम पर राजा के स्वप्न को और उसके अर्थ को, दोनों को हम पर प्रकट करेगा, क्योंकि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। वह महान परमेश्वर है। इसीलिए आओ शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हम एक मन होकर प्रार्थना करें, ताकि जीवित परमेश्वर राजा के स्वप्न को और उसका अर्थ दोनों हम सब पर प्रकट करें। आओ हम प्रार्थना करें। हाँ, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू महान है, तू पवित्र खुदा है, तेरी दया अनंत है, तेरा प्रेम अटल है। हम तेरे सामने झुक कर अपना दिल खोलते हैं, तुझको अपना प्रभु मान कर तुझ पे ईमान लाते हैं। राजा के स्वप्न को और उसके अर्थ को प्रकट कीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि वे सब लोग जान लें कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं, आपके सिवा कोई और नहीं। हम आपसे विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, एक मन होकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझदारों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमको राजा की बात बताई है। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। चलो साथियों, राजा के पास चलें, क्योंकि अब वो होने वाला है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। चलो साथियों। ले चलो हमें राजा के पास, और वहां जाकर मैं उसका स्वप्न और उसका अर्थ दोनों से बताऊंगा। चलो मेरे साथ।
हे राजा, आप सदा जीवित रहें। दानियल, क्या अब तुम मेरे स्वप्न का अर्थ बता सकते हो? हे राजा, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका स्वप्न और उसका अर्थ बता सके, लेकिन सिवाय उस जीवित परमेश्वर के वही है जो सारे भेदों को खोलता है। हे राजा, जब आप पलंग पर लेटकर ये विचार कर रहे थे कि आने वाले समय में क्या होगा, तो उस भेदों को प्रकट करने वाले परमेश्वर ने ही आपको ये स्वप्न दिखाया है। इस स्वप्न के जरिए आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट किया है। इस स्वप्न का अर्थ मेरे ऊपर इसीलिए प्रकट नहीं हुआ कि मैं सभी मनुष्यों में से अधिक बुद्धिमान हूं, लेकिन इसीलिए ताकि वो परमेश्वर, भेदों को खोलने वाला परमेश्वर, उस स्वप्न का अर्थ राजा के ऊपर खोल सके, ताकि राजा अपने विचारों को समझ सके। तो जब आप ये स्वप्न देख रहे थे, आपने क्या देखा कि एक बड़ी विशाल मूर्ति, लंबी चौड़ी, और उसकी चमक सोने की सी थी। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने के समान था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और जांघें पीतल की थी, उसकी टांगें लोहे की थी और उसके पांव कुछ तो लोहे के थे और कुछ मिट्टी के। फिर देखते देखते आपने क्या देखा कि एक बड़ा पत्थर जो बिना किसी के लुढ़काए एक पहाड़ से उखड़कर सीधा उस मूर्ति के पैरों में जा पड़ा, और उसके बाद उस बड़े पत्थर ने उस मूर्ति के पैरों को चूर चूर कर डाला, और तब लोहा, चांदी, सोना, पीतल, मिट्टी, सब कुछ उस पत्थर के द्वारा चूर चूर हो गया, और वो सब धूप काल में खलियान के भूसे के समान ऐसे उड़ाए गए कि जिसका बाद में कुछ पता ही नहीं चला। और वो बड़ा पत्थर जो उस मूर्ति पे गिरा था, वो एक बड़ा पहाड़ बन गया और सारी पृथ्वी पर फैल गया। यही वो स्वप्न था राजा जो आपने देखा था। अब मैं आपको इस स्वप्न का अर्थ बताता हूँ। वो जो सोने का सिर था, वो कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। आपके बाद एक और राज्य उदय होगा जो आपसे छोटा होगा, फिर एक और, फिर उसके बाद एक और तीसरा जो पीतल का सा होगा, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के समान मजबूत होगा, क्योंकि लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, और जिस तरह लोहे से सब कुछ पिसकर चूर चूर हो जाता है, उसी तरह उस राज्य से भी सब कुछ चूर चूर हो जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांव और उसकी उंगलियों को देखा, वो कुछ मिट्टी के और कुछ लोहे के थे। जैसे उस पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे और कुछ मिट्टी की थीं, लेकिन जिस तरह लोहे और मिट्टी का कोई मेल नहीं, वैसे ही उस राज्य के सभी लोग कभी भी एक मन ना होंगे। उन राजाओं के दिनों में जीवित परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक कभी भी नहीं टूटेगा, ना ही वह किसी दूसरी जाति के हाथ में जाएगा, बल्कि वह सब राज्यों को चूर चूर कर देगा और उनका अंत कर देगा, और वो सदा स्थिर रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि एक पत्थर बिना किसी के खोदे पहाड़ में से निकलकर उस मूर्ति के पैरों में जा पड़ा, और उसने मिट्टी, सोने, चांदी, लोहे, पीतल सबको चूर चूर कर दिया। इसी तरह महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि आने वाले समय में क्या होगा। और हे राजा, ना ही इस स्वप्न के और ना ही इसके अर्थ में कोई भी शक है। दानियल के लिए उपहारों को लेकर आओ और उसके सामने सुगंध द्रव्य को रखो। सचमुच तुम्हारा ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है, वही राजाओं का राजा है और वही भेदों को खोलने वाला है। इसी कारण तुम मेरे स्वप्न का अर्थ बता पाओ। दानियल, तुम आज से बेबीलोन के प्रांत के हाकिम हो और बेबीलोन के सब पंडितों पर प्रभुता करोगे।
धन्यवाद राजा। मेरी आपसे एक विनती है। बोलो दानियल। काम और भी बहुत अच्छा होगा अगर मेरे दोस्तों को बेबीलोन के प्रांत के सभी कार्यों पर नियुक्त किया जाए। जैसे तुम्हारी इच्छा दानियल। एक बंदी बनकर बेबीलोन आया दानियल अब उसी साम्राज्य में एक ऊंचे पद पर खड़ा था, लेकिन उसकी तरक्की ने उसके दिल को नहीं बदला। उसकी नजर अब भी परमेश्वर पर थी। बेबीलोन की ताकत अब एक मूर्ति के सामने झुकने का हुक्म दे रही थी। हर तरफ लोग झुक गए, लेकिन परमेश्वर के 3 जवान अब भी सीधे खड़े थे। सुनो सुनो सुनो, बेबीलोन के महान राजा नबूकदनेस्सर की ओर से सारी प्रजा को ये हुक्म दिया जाता है कि जब तुम लोग बीना, सारंगी, नरसिंगे, तुरही और बांसुरी का शब्द सुनो तो सभी प्रजा राजा की इस मूर्ति की तरफ झुककर दंडवत करेंगे, और जो कोई इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसको उस आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। यही राजा का आदेश है। महाराज, सारी प्रजा ने ध्वनि सुनकर आपकी बनाई हुई प्रतिमा को दंडवत किया, परंतु इन तीनों ने, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने आपकी बनाई हुई प्रतिमा को दंडवत नहीं किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को मेरे सामने लेकर आया जाए। हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? ना तो तुम मेरे देवता की उपासना करते हो और ना ही मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करते हो। तुम ऐसा जानबूझकर कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम क्या होता है? यदि इसी क्षण तुमने मेरी बनाई हुई मूर्त के सामने दंडवत नहीं किया तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अगर किया तो ठीक है। हे राजा नबूकदनेस्सर, जिस परमेश्वर की हम दिन रात उपासना करते हैं और जिसके आगे हम दिन रात उसकी आराधना में झुके रहते हैं, वह अवश्य हमें आपके हाथ से छुड़ा लेगा। महाराज, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। यदि इसी क्षण तुम मेरी बनाई हुई मूर्त के सामने दंडवत करोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और तुम जानते हो कि राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से कौन देवता छुड़ा सकता है। है राजा नबूकदनेस्सर, ऐसा करना हमसे दूर रहे। हम यहोवा परमेश्वर को छोड़कर किसी की उपासना नहीं करते और ना ही किसी मूर्त के आगे दंडवत करते हैं। क्या तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं है? हे राजा, हम भय मानते हैं, लेकिन केवल उस यहोवा परमेश्वर की उसकी उपस्थिति हमसे कभी भी अलग ना हो। हे राजा, चाहे आप हमें उस भट्टी में डाल दे तो भी हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। और राजा, अगर वो हमें ना भी बचाए तो भी हमारा परमेश्वर ठहरे। और इसलिए हे राजा, हम परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी और की उपासना नहीं करेंगे और ना ही किसी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत करेंगे, क्योंकि वह हमें आपके हाथ से जरूर छुड़ाएगा।
महाराज, इन पर दया कीजिए। ये हमेशा से ही आपके राज्य के प्रति वफादार रहे हैं, लेकिन आपकी ये आज्ञा कि ये आपकी मूर्ति के आगे झुकें, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये झुकेंगे तो सिर्फ यहोवा के ही आगे। आग की भट्टी को 7 गुना और बढ़ा दिया जाए ताकि इनका एक बाल भी न बचे। क्या हमने 3 पुरुषों को आग की भट्टी में नहीं डाला तो ये चौथा मनुष्य के सदृश सा और परमेश्वर के दूत जैसा कौन है? हे शद्रक मेशक अबेदनगो, परम प्रधान परमेश्वर के दासों, आओ बाहर निकल आओ। और राजा, अगर वो हमें ना भी बचाए तो भी हमारा परमेश्वर ठहरे। और इसलिए हे राजा, हम परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी और की उपासना नहीं करेंगे और ना ही किसी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत करेंगे, क्योंकि वह हमें आपके हाथ से जरूर छुड़ाएगा। कि राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से कौन देवता छुड़ा सकता है? ना तो इनके वस्त्र जले हैं और ना ही कोई जलने की गंध आ रही है इनसे। ये कैसे संभव हो सकता है? राजा नबूकदनेस्सर, देखिए, वह हमारा यहोवा परमेश्वर, वह हमें बचाने की सामर्थ रखता है और आज उसने साबित कर दिया कि वह अपने विश्वास करने वालों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को बचाया। सचमुच ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपने शरीर का अर्पण भी कर दिया, क्योंकि तेरे अलावा कोई और नहीं है और ना ही इसी रीति से कोई और बचा सकता है। आज से जाति जाति और देश देश के लोगों सुन लो, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों सुन लो। आज से शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की ही उपासना की जाएगी और उसी के आगे दंडवत किया जाएगा, और जो दंडवत ना करे उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएं और उसका घर घूरा कर दिया जाए, क्योंकि इस रीति से और कोई देवता छुड़ा नहीं सकता। शद्रक मेशक अबेदनगो, परमेश्वर ने तुम्हें जलती आग से निकाल लिया।
महाराज, मैं सुबह से देख रहा हूं आपका मन बहुत व्याकुल है महाराज। अश्पनज, तुम इस व्याकुलता को नहीं समझ सकते और ना तुम्हारे पास इसका हल है। इसका हल केवल एक व्यक्ति के पास है। जाओ, दानियल को मेरे पास लेकर आओ। जो आज्ञा स्वामी। स्वामी, जैसे आपने मुझे आज्ञा दी थी, मैं डैनियल को आपके समक्ष ले आया हूं स्वामी। हे राजा, आप सदा जीवित रहें। दानियल, बेलशस्सर, कोई भी इस साम्राज्य में तुम्हारे योग्य नहीं, चाहे कोई वो जोशी हो या कोई पंडित हो, क्योंकि कोई भी इस योग्य नहीं है जो मेरे स्वप्न का अर्थ बता सके, क्योंकि पवित्र ईश्वरों की आत्मा केवल तुझ में वास करती है। दानियल, इस स्वप्न ने मुझे बहुत भयभीत कर दिया है। तुम मुझे इसका अर्थ बताओ, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। जी महाराज, आप मुझे अपना स्वप्न बताइए। दानियल, मुझ नबुकदनेस्सर ने अपने पलंग पर लेटे हुए यह स्वप्न देखा कि धरती के बीचों बीच एक बहुत बड़ा वृक्ष उग गया है और वो उसकी ऊंचाई इतनी बढ़ गई है कि स्वर्ग तक पहुंच गई है और वो पृथ्वी की छोर से दिखाई दे रहा है। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत सारे फल लगे, यहां तक कि उसमें सबों के लिए भोजन है। उसके नीचे मैदान के सभी पशु पक्षियों को छाया मिलती है और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती हैं और सब प्राणी उसमें आहार पाते हैं। मैंने पलंग पर दर्शन पाते क्या देखा कि पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर गया। उसने ऊंचे स्वर से पुकार के ये कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डाली पर से उठ जाएं, तो भी उसकी ठूठ को जड़ समेत भूमि पर छोड़ो और उसको पीतल और लोहे के संकल में बांधकर मैदान की हरी घास में छोड़ो। वह आकाश की ओस से भीगा करेगा और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग, और उसका मन बदले और मनुष्यों सा ना रहे परंतु पशु सा बन जाए। उस पर 7 काल बीते। ये आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली है। जो जीवित हैं ये जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबुकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे दानियल, मुझे इसका अर्थ समझा, क्योंकि मेरे राज्य में बहुत से जोशी और पंडित हैं, परंतु कोई भी तेरे योग्य नहीं है। पर तू हमेशा परम प्रधान की हजूरी में रहता है और तू ही मुझे इसका अर्थ बता सकता है। हे राजा, काश ये स्वप्न आपके दुश्मनों ने देखा होता। डरो मत डैनियल, तुम मुझे स्वप्न का अर्थ बताओ। जी महाराज। हे महाराज, जो स्वप्न आपने देखा है वह विशाल वृक्ष आप ही हैं। आप बहुत महान हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको चेतावनी भी देते हैं। यदि आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे तो आप सभी मनुष्यों में से निकाल दिए जाएंगे। आप पशुओं के समान रहेंगे, घास खाएंगे, आप आकाश की ओस में भीगेंगे और ये सब तब तक होगा जब तक आप जान न लें कि सर्वोच्च परमेश्वर ही सब मनुष्यों पे प्रभुता करता है। इसीलिए हे राजा, अपने पापों से मन फिराइए, दीनों पर दया कीजिए। शायद परमेश्वर आपकी समृद्धि बनाए रखे।
अश्मनज, तुम इस महान बेबीलोन साम्राज्य को देख रहे हो, जिसे मैंने अपने ही बल और पराक्रम से बनाया है, अपना राज निवास होने के लिए और अपना बड़ा प्रताप दिखाने के लिए। जी महाराज, ये आपके पराक्रम और बुद्धि से ही बना हुआ है महाराज। तुझे मनुष्य में से निकाल दिया जाएगा और तू मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तुझे बैलों के समान घास खिलाई जाएगी और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू ये ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उसे दे देता है। हे परम प्रधान परमेश्वर, मैं अब जान गया हूं कि मनुष्यों में केवल तू ही प्रभुता करता है और तेरा राज्य सदा का है, क्योंकि तू सदा का शासक है। मैं जानता हूं परमेश्वर कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर रहने वालों के बीच में केवल तेरा ही राज्य चलता है और जैसा तू चाहता है जिसके साथ वैसा ही करता है। और तुझे ऐसा करने से कौन रोक सकता है, क्योंकि तू सदा का राजा है, सदा का शासक है और राज्य सदा से तेरा ही है। हे परमेश्वर, देखो, राजा नबूकदनेस्सर अपने घर, अपने राज्य में वापस आ गए हैं। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा सदा जीवित रहे। रुको, मेरी महिमा और मेरा जय जयकार मत करो, केवल यहोवा परमेश्वर की उपासना करो, क्योंकि महिमा और आदर के योग्य केवल एक ही परमेश्वर है और उसका नाम यहोवा है। क्योंकि सारी सृष्टि का परमेश्वर वही है, वही मनुष्यों में प्रभुता करता है और राज्य जिसे चाहे उसे दे देता है, क्योंकि उसका राज्य सदा का है। मनुष्य का वैभव क्षण भर का है, पर उसका राज्य सदा का है। इसलिए उसी की उपासना करो और उसी को महिमा दो, क्योंकि उसके न्याय में भी दया पाई जाती है, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है। इसलिए आज से
केवल उसी को महिमा देना और उसी की जय जयकार करना। यहोवा की जय हो, की जय हो, यहोवा की महिमा हो। समय बदलता रहा, राजा बदलते रहे, लेकिन दानियल की प्रार्थना नहीं बदली। हर दिन, हर परिस्थिति में उसका दिल अपने परमेश्वर की ओर उठता रहा। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुन। अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यही कर। हे परमेश्वर, कान लगाकर हमारी सुन और अपनी आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा को और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, ध्यान लगाकर सुन। आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, बल्कि तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखते हुए करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, आप क्षमा करें। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। देखिए, हमारे महाराज भी आ गए हैं। महाराज की जय हो, हमारे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आनंद करो अपने राजा की खुशी में और बेबीलोन के देवताओं की खुशी में। महाराज, आपके राज्य में आपकी दया से आपकी प्रजा बहुत खुश है।
बस बहुत हुआ। हमारे किले की दीवारें अभी भी उनकी दीवारों से 3 गुना ऊंची हैं और अभी भी हमारे पास इतना अनाज पड़ा है कि 10 सालों तक अपनी प्रजा का पेट भर सकें। इन पात्रों में मुझे दाखरस पीने का मजा नहीं आ रहा। वो पात्र कहाँ हैं? महाराज, कौन से पात्र? जिन पात्रों को जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर से निकाल कर लाए थे, उन पात्रों को लाया जाए। आज हम उसी में मदिरा पिएंगे। मगर महाराज, मेरे ख्याल से उन पवित्र पात्रों में मदिरा पीना उचित नहीं है, क्योंकि वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के पवित्र मंदिर के पात्र हैं। बस मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महाराज, हम सब जानते हैं कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा क्या कर सकता है। हाँ, कर सकता है, परंतु केवल यरूशलेम में, उस छोटे से रेत के शहर में, यहां नहीं। यहां पर हमारे बेबीलोन के देवताओं के सामने उनका परमेश्वर कुछ भी नहीं। सुनाई नहीं दिया? वो पात्र मंगाए जाएं। एक बार फिर सोच लीजिए महाराज, ये इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के पवित्र पात्र हैं। तुम मुझे सिखाओगे? लाओ इधर पात्र। दाखरस डालो इनमें। ये दाखरस बेबीलोन के देवताओं के नाम। वो क्या है? जो भी इसे पढ़ पाया और इसका अर्थ मुझे बता पाया, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा और उसके गले में सोने की कंठमाला डालूंगा और मेरे राज्य में तीसरा वही सबसे बड़ा अधिकारी होगा। देखो, इस दीवार पर जो लिखा है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका मतलब मुझे बता पाए। हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में उदास ना हो और ना घबरा, क्योंकि तेरे राज्य में दानियल नामक एक व्यक्ति रहता है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेल्तशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और पवित्र ईश्वरों की बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब कसदियों, तंत्रियों और ज्योतिषियों के ऊपर प्रधान ठहराया था, क्योंकि राजा उसमें स्वप्नों का फल बताने की, संदेह दूर करने की और पहेलियों का फल बताने की शक्ति पाई गई। तो अब हे राजा, दानियल को बुलाया जाए, क्योंकि वही इस लिखे हुए का अर्थ बता पाएगा। ठीक है, दानियल को बुलाया जाए। क्या तू वही दानियल है जिसे मेरा पिता नबूकदनेस्सर यहूदा देश से बंदी बनाकर लाया था? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तेरे विषय में सुना है कि तुझमें
पवित्र ईश्वर की आत्मा वास करती है और उत्तम बुद्धि सिर्फ तुझ में पाई जाती है। देख, ये पंडित और ये तांत्रिक मेरे सामने इसीलिए खड़े हैं कि ये यहाँ पर लिखा हुआ पढ़े और मुझे इसका अर्थ समझाए, परंतु इनमें से कोई भी इस बात का अर्थ मुझे नहीं बता पाया। अगर तू मुझे जो इस दीवार पर लिखा है उसका अर्थ बता पाए तो मैं तुझे सारी बहुमूल्य वस्तुएं दूंगा और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा सबसे बड़ा तू ही अधिकारी होगा, तेरा ही अधिकार होगा। अपने दान अपने पास ही रखिए राजा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। बदले में आप जिसे ये सब देना चाहते हैं इनमें से किसी को दे दीजिए, फिर भी मैं तुझे इसका अर्थ जरूर बताऊंगा। तेरा पिता राजा नकुबदेसर, जिसे परमेश्वर ने बहुत सी बढ़ाई, राज्य प्रतिष्ठा के साथ नवाजा, और इसी प्रताप की वजह से जाति जाति के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग उससे डरते थे, कांपते थे, थरथराते थे, और वह जिसे चाहता उसे नष्ट करता था, जिसे चाहता वह उसे जीवित रखता था, जिसे चाहता वह उसे ऊंचा करता था, और जिसे चाहता वह उसे गिरा देता था। परंतु उसका मन फूल गया और उसका मन बहुत कठोर हो गया, वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया, और इसी कारण परमेश्वर ने उसे उसके राज्य सिंहासन से गिरा दिया और उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। और यही नहीं, वह सभी मनुष्यों में से निकाला गया। वह पशुओं के समान रहने लगा, बैलों के समान वो घास चरता था। आकाश की ओस से उसका सारा शरीर भीगता था, जब तक वह जान ना ले सर्वोच्च परमेश्वर ही सब मनुष्यों पे प्रभुता करता है, और जिसे वह चाहे उसे सब मनुष्यों पे अधिकारी ठहराता है। यह सब जानते हुए भी तूने जीवित परमेश्वर का अपमान किया है। तूने उसके भवन से सोने के पात्र मंगवाकर अपने इन प्रधानों के सामने उसमें मदिरा पी। परमेश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। बेलशस्सर, तूने सोने, चांदी, लोहे, पीतल और लकड़ी के बने हुए देवताओं की स्तुति की, और परमेश्वर जिसके हाथों में तेरा प्राण है, तूने उसका अपमान किया है। इसीलिए परमेश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। राजा बेलशस्सर, अब मैं तुझे इसका अर्थ बताता हूं। मने इसका मतलब है कि परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिनों को गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, इसका अर्थ है कि तू तराजू में तोला गया है और बहुत ही हल्का पाया गया है। और ऊपर से इनका मतलब है तेरा राज्य फारसियों और मादियों में बांट दिया है। बेलशस्सर, आज की रात तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन ली जाएगी। सूरज उगने से पहले तुम्हारा शरीर नीला पड़ जाएगा। तो क्या कुछ नहीं हो सकता? नहीं, तुम्हारे इस घमंड के कारण तुमने ना ही अपने आप को, बल्कि तुम्हारा राज्य, तुम्हारा घर, तुम्हारी विरासत, तुम्हारा सब कुछ तुमने गवा दिया है। अब ये सब देखकर तुमसे कौन डरेगा? कौन है जो तुमसे प्रेम करेगा? अब शायद ही कोई गुलाम तुम्हारी सेवा करेगा। ठीक है, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। दानियल को बैंजनी वस्त्र पहनाए जाएं और इसके गले में सोने की कंठमाला डाली जाए, और मेरे राज्य में तीसरा सबसे बड़ा अधिकार डैनियल का ही होगा, क्योंकि अभी मैं मरा नहीं हूं। महाराज, आगे फारसी ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया।
बेबीलोन का दौर ढल गया, एक नया साम्राज्य उभर चुका था, लेकिन दानियल की गवाही वही थी। साम्राज्य बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। दानियल की वफादारी ने उसके दुश्मनों को उसके खिलाफ कर दिया। उस डैनियल के वजह से हमारे बहुत अधिकारी निराश बैठे हैं। इस डैनियल के बारे में हमें कुछ सोचना होगा। आओ मंत्री से पूछते हैं। उस दानियल के बारे में परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले उसके सभी पुराने कामों की जांच करो और उसमें कमी ढूंढो। कोई ना कोई गलती तो उसने की होगी। तुम बस उसकी गलती ढूंढो और मुझे आकर बताओ। बाकी राजा से बात मैं करूंगा। हमने उस डैनियल के बारे में बहुत जांच की, पर कोई कमी हमें मिली नहीं। एक तो वो सारा दिन अपने प्रभु की आराधना करता रहता है। क्या कहा तुमने? एक तो वो सारा दिन अपने प्रभु की आराधना करता रहता है। ये तो मैंने भी सुना है कि वो दिन में तीन बार अपने परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना के लिए जाता है। क्यों ना उसके परमेश्वर को ही उसकी कमजोरी बना दिया जाए। वो कैसे? मैं बताता हूं वो कैसे। हम राजा के पास जाएंगे, राजा के पास जाकर कहेंगे यदि 30 दिन तक राजा को यदि कोई किसी भी मनुष्य या देवता के समक्ष प्रार्थना करे तो उसको शेर की मार पर आ जाए। अब देखना तुम लोग कि डेनियल को कोई भी नहीं बचा पाएगा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज आप युगानुयुग जीवित रहें। महाराज की जय हो। महाराज आप युगानुयुग जीवित रहे। महाराज कैसे आना हुआ आज? महाराज आपके राज्य के सभी अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने यह विचार किया है कि आप कसदियों और फ्रीसियों के कानून के हिसाब से एक ऐसी अटल आज्ञा निकालें जिसे कोई ना तोड़ सके। कौन सी आज्ञा की तुम बात कर रहे हो? महाराज हम ये चाहते हैं कि अगले 30 दिन तक आपके राज्य में आपको छोड़ यदि कोई और मनुष्य या देवता की पूजा करे तो उसको शेरों की मान में डाल दिया जाए। महाराज पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? फायदा? महाराज इससे आपके नाम की महिमा बढ़ेगी और दूर दूर तक आपका राज्य फैल जाएगा और लोग आपके नाम से डरेंगे और आपका सारा कहा माना करेंगे। तो ठीक है, एक पत्र जारी करो, मैं उस पर अपनी अंगूठी की छाप दूंगा। महाराज पत्र तो हम पहले ही तैयार करके लाए हैं महाराज। केवल आपकी अंगूठी की मोहर चाहिए हमें। ये देखिए महाराज। तुम तो दिखने में बहुत चालाक लग रहे हो। महाराज मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं। ठीक है, जैसा इस पत्र के ऊपर लिखा है पूरी प्रजा के लोगों को इसे मानने पर मजबूर करो ताकि लोग मेरा डर माने और इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी। आपने उचित कहा महाराज। महाराज आप युगानुयुग जीवित रहे। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। सुनो सुनो सुनो, बेबीलोन के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि अगले 30 दिन तक राजा को छोड़कर यदि कोई मनुष्य किसी और देवता या मनुष्य की पूजा करे या आराधना करे तो उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो।
हे परमेश्वर, कान लगाकर हमारी सुन और अपनी आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा को और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। हम तुझे ही सजदा करेंगे मेरे परमेश्वर। तू ही हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा सिर्फ आपके ऊपर है मेरे परमेश्वर। देखो, तू ही हमारा दानियल जीवित फिर परमेश्वर है। अपने परमेश्वर से तू ही प्रार्थना हमारा कर रहा है, जीवित परमेश्वर। जिसे कोई नहीं बचा सकता। तुझे छोड़ सैनिकों, हम किसी और ले के चलो आगे इसे कभी राजा भी के पास। दंडवत ना करेंगे मेरे परमेश्वर। आज राज दरबार में बिना बुलाए चले आए, क्या कोई खुशखबरी है? महाराज, आप युगानुयुग जीवित रहें, ये खुशखबरी लाए हैं महाराज। अब ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं महाराज, हमने तो केवल आपकी आज्ञा का पालन किया है। ऐसी मैंने कौन सी आज्ञा दी तुम्हें? महाराज, आप ही ने तो आज्ञा दी थी कि अगले 30 दिनों तक आपके राज्य में यदि कोई भी आदमी आपको छोड़ किसी मनुष्य या देवता के सामने प्रार्थना करेगा तो उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। हाँ, तो इसमें दानियल का क्या कसूर है? महाराज, ये यहूदी बंदी जो आपका चहेता है, हमने इसको इसके घर में अपने परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हुए पाया है, इसीलिए हम इसको आपके सामने लाए हैं। क्यों भाइयों? दानियल, तुम मेरे दोस्त हो और मेरी सारी प्रजा जानती है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, फिर ये गुस्ताखी क्यों? पर दानियल के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। ये तो आपकी इच्छा है महाराज, पर कृपया ये सोच लें कि यदि आपने आज इसको दंड ना दिया तो पूरे राज्य में कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा, बगावत भी हो सकती है। क्यों भाइयों? तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें न्याय करने की इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है? उत्सुक नहीं हूं महाराज, मैं तो केवल आपकी भलाई ही चाहता हूं। मुझे तो इस सब के पीछे तुम्हारी कोई चाल लगती है। महाराज, भला इसमें मेरी क्या चाल हो सकती है? मैं तो ये केवल फरीसियों और कसदियों के कानून की पालना के लिए कर रहा हूं। क्या यह हो सकता है कि ये मृत्युदंड दानियल से टल जाए? महाराज, ये तो केवल आपके कहने मात्र से हो सकता है। कृपया ये भी सोचें, यदि आपने ऐसा किया तो फरीसियों और कसदियों के कानून का क्या होगा, और लोग आपको कमजोर समझेंगे। महाराज, तुम चुप रहो, तुम्हें मैं बाद में देखता हूं। दानियल, तुमने ये सब क्यों किया? तुम जानते हो कि एक राजा अपने न्याय से बंधा हुआ है। अब मैं मजबूर हूं। दानियल मेरे दोस्त, क्या तू कुछ कहना चाहता है इस विषय में? हे राजा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपकी हर एक आज्ञा को मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो आज्ञा आपने दी मैं इसे नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे लिए
मेरे सर्वोच्च परमेश्वर की आज्ञा ही सबसे बड़ी है, इसीलिए मैं आपका यह हुक्म नहीं मान सकता। ठीक है, जैसा मैंने कानून बनाया है वैसा ही करो। दानियल, अब तुम्हारा परमेश्वर ही तुम्हें बचा सकता है। महाराज, आज आपने कसदियों और फरीसियों के कानून को टूटने से बचा लिया। पर मेरा मन बहुत उदास है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जो आज्ञा महाराज। दानियल, दानियल मेरे दोस्त, हे जीवते परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वे तुझे इन भूखे शेरों के मुंह से बचा पाया या नहीं? ये सब मेरी वजह से हुआ। माफ करना मेरे दोस्त। हे राजा, आप सदा जीवित रहे। दानियल, सचमुच तुम्हारे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया। सचमुच तुम्हारा परमेश्वर जीवित है, और मैंने आज तक ऐसा मनुष्य नहीं देखा जिसने सच्चे मन से परमेश्वर को चाहा, और उस परमेश्वर ने भी उसे बचा लिया। सैनिकों, जल्दी दानियल को बाहर निकालो, जल्दी करो। तेरे सामने झुककर अपना दिल खोलते हैं। दानियल मेरे दोस्त, मेरा मन बहुत खुश है तुम्हें देख, पर बड़ी हैरानी की बात है, ये आज तक ऐसा नहीं हुआ। पर ये सब हुआ कैसे? जब मैं अपने परमेश्वर को पुकार रहा था,
राज्य बदलते रहे, राजा बदलते रहे, साम्राज्य उठते रहे और फिर मिटते रहे, लेकिन दानियल का परमेश्वर नहीं बदला। वह बाबुल में एक बंदी बनकर आया था, लेकिन अपनी विश्वास योग्यता के कारण वही दानियल राजाओं का सलाहकार बना। उसने आग की भट्टी देखी, शेरों की मान देखी, उसने राजाओं को आते देखा और राजाओं को जाते भी देखा। उसने साम्राज्य को उठते देखा और उन्हें इतिहास में फिर खोते हुए भी देखा। लेकिन इन सब के बीच एक बात कभी ना बदली, परमेश्वर की विश्वास से योग्य। दानियल का जीवन हमें याद दिलाता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, राज्य बदल सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनके लिए उसकी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती, क्योंकि उसका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। और आज भी उसकी आवाज हमें पुकारती है। जो बुद्धिमान है वह आकाश मंडल की चमक के समान चमकेंगे, जो बहुतों को धर्म की ओर फिराते हैं वह सदा सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहे।